हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है पोको का पोको C75 लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं एक खूबसूरत सी बैक दी गई है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है और फ्रंट पर 13 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में आप नॉच को हाइड कर सकते हैं। ये जो आप नॉच देख रहे हैं, अगर ये आप हाइड करना चाहते हैं तो इस फोन में आप हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आ जाएंगे और नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपको हाइड नॉच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और आप देख सकते हैं हाइड नॉच विदाउट मूविंग स्टेटस बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार भी शो हो रहा है और जो नॉच है वो हाइड हो गई है। कुछ लोगों को नॉच अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती। तो अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो नॉच को आप हाइड कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्रीन का साइज़ है ये मुझे छोटा लग रहा है। दोबारा जो नॉच है इसको मैं शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं डोंट हाइड पर मैंने किया है और जो नॉच है वो शो हो गई है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में गेम टर्बो वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में और स्पेशल फीचर्स में गेम टर्बो वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और ये आप देख सकते हैं आपकी जो सारी गेम्स हैं वो इस फ़ोन में कुछ इस तरह से अलाइन हो जाएंगी और आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ऊपर बैटरी वगैरह भी आप देख सकते हैं। सीपीयू की परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि गेम टर्बो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इन गेम शॉर्टकट्स, इसके अलावा कंटेंट रिकमेंडेशन और गेम्स को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस में बैंडविड्थ प्रायोरिटी, मेमोरी एक्सेप्शंस और मी वाईफाई स्पीड बूस्ट वगैरह ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये मैं आपको गेम मोड जो है वो चेक करवा देता हूँ। एक गेम को मैं ऑन करता हूँ, ये वाली जो गेम है इसको ऑन करते हैं और अब आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड पर एक छोटा सा बार शो हो रहा है। यहाँ से आप मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं, स्टोरेज को फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट, डीएनडी मोड रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेटिंग भी एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं, वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर भी है और यहाँ से आप बूस्ट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो FPS हैं 60 तक पहुँच गए हैं और पहले जो FPS थे वो 47 पर थे, 46 पर थे। और यहाँ से आप परफॉर्मेंस मोड को भी ऑन कर सकते हैं। इससे जो परफॉर्मेंस तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वाला फीचर इस फ़ोन में दिया गया है। आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सिक्योरिटी में और सिक्योरिटी में आने के बाद आपको आ जाना है नीचे कॉमन फीचर्स में। आपको ऐप लॉक वाला फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है। कोई सा भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड टाइप चेंज भी कर सकते हैं। मैं पिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कोई भी कोड डाल देता हूँ। और आप अगर अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप तकरीबन इन एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। यहाँ से मैं कुछ को अनसेलेक्ट कर देता हूँ, मैसेजेस, फाइल मैनेजर और यूट्यूब। इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स वगैरह को मैं लॉक लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 4 ऐप्स जो हैं वो लॉक्ड हो चुकी हैं। इसके अलावा 78 एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। और यहाँ पर सेटिंग्स हैं, ऐप लॉक को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लॉक सेटिंग्स आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन के क्लोज़ होते वक्त वाली सेटिंग भी दी गई है। इसके अलावा एप्लीकेशन के क्लोज़ होने के 1 मिनट बाद दोबारा एप्लीकेशन को लॉक लगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा नोटिफिकेशन कंटेंट आप हाइड कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं, फेस के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हैं और पासवर्ड टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये एप्लीकेशन लॉक्ड है और दोबारा इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं लॉक्ड है। दोबारा फाइल मैनेजर को चेक करते हैं, ये अनलॉक हो चुकी है। इसके अलावा इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और क्लोज़ करके दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो लॉक है वो दोबारा लग चुका है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को कर सकते हैं। जो यूआई एनिमेशन उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में और विजन में आ जाएंगे। विजन में रिमूव एनिमेशन वाला ऑप्शन दिया गया है। इसको ऑन कर लेंगे तो जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं
फ़ोन भी थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करने लग गया है, क्योंकि जो एनिमेशंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। दोबारा अगर आप इनको ऑन करना चाहते हैं तो एक्सेसिबिलिटी में विजन में आपके रिमूव एनिमेशंस को ऑन कर सकते हैं, और अब आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो ऑन हो चुके हैं। इस फ़ोन में बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर दिया गया है। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये भी इस फ़ोन में ऑप्शन दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और कंट्रोल सेंटर में स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक फ़ीचर दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है। एक तो आप रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं, 720 पिक्सल दी गई है। वीडियो क्वालिटी में 50 Mbps तक आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑटो पर है, और माइक साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिस्टम साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेम रेट अप टू 90 FPS है, और इसके अलावा टच जेस्चर्स और टैब्स वगैरह शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। ये एक छोटा सा बार है, रेड बटन से आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, और ये आप देख सकते हैं जब मैं होम पर आता हूँ तो यहाँ पर होम का ऑप्शन आता है, मेन्यू में मेन्यू का आता है, और बैक पर बैक का जो बटन है वो शो होता है। तो एक छोटी सी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है और आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है इस स्क्रीन रिकॉर्डर से, और वीडियो भी फास्ट रिकॉर्ड हुई है, किसी किस्म का कोई भी लैग नहीं है वीडियो में। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद कॉमन फीचर्स में हाइड ऐप्स वाला ऑप्शन दिया गया है, और तकरीबन 50 ऐप आइकन्स आप देख सकते हैं हिडन नहीं हैं, लेकिन आप इन 50 एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी को हाइड करता हूँ, इसके अलावा फेसबुक को हाइड करता हूँ, और नोट्स को भी हाइड कर देता हूँ। और सेटिंग्स में नोटिफिकेशन को भी आप हाइड कर सकते हैं, ऐप लॉक को भी एनेबल कर सकते हैं, और ये जेस्चर्स हैं जिसके थ्रू आप हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आपने हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है। कुछ इस तरह से आप स्वाइप करेंगे अपने होम स्क्रीन पर तो जो हिडन एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हो जाएंगी। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 3 एप्लीकेशन जो हैं वो हिडन हैं। इसके अलावा मज़ीद आप एप्लीकेशंस को ऐड भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप अपना डाटा सेव करना चाहते हैं तो अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं इस फ़ोन में। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं लॉक स्टाइल, इसको आपने ओपन कर लेना है। काफ़ी अच्छे प्री इंस्टॉल्ड थीम्स दिए गए हैं, क्लासिक है, इसके अलावा ये वाला थीम है, और रोम्बस है, और ये काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। इनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, फ़िल्टर आप देख सकते हैं, मैट इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, और क्लॉक का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं, कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं डन कर देता हूँ, और आप देख सकते हैं ये मैंने अप्लाई कर दिया है, और कुछ इस तरह से जो लॉक स्टाइल है वो शो हो रहा है, और ये काफ़ी कूल लग रहा है। इस फ़ोन में ये वाला फ़ीचर इंक्लूड किया गया है कि आप अपनी लॉक स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स में जेस्चर शॉर्टकट्स में आ जाएंगे, और कस्टम जेस्चर्स में आपको डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फ़ीचर दिया गया है। इसको आप मल्टीपल जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि डबल टैप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा, नोटिफिकेशन शेड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं। कैलकुलेटर साइलेंट मोड ऑन करना चाहते हैं तो इस जेस्चर के थ्रू ऑन कर सकते हैं। कैलकुलेटर मैंने सेलेक्ट किया है और डबल टैप करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर पर तो कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब साइलेंट मोड, तो आप देख सकते हैं साइलेंट मोड ऑन हो चुका है, और दोबारा आप इसको यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर को भी ओपन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। इसके अलावा इस फ़ोन में अल्ट्रा पावर सेविंग वाला फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद बैटरी में आ जाएंगे। बैटरी में आपको करंट मोड में अल्ट्रा बैटरी सेवर वाला फ़ीचर दिया गया है, और ये कितनी देर तक लास्ट करेगा आप देख सकते हैं। 47 घंटे और 22 मिनट तक ये फ़ोन चलता रहेगा अगर आप अल्ट्रा बैटरी सेवर वाला मोड ऑन करते हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूं और आप देख सकते हैं टाइम भी शो हो रहा है, और जो लोकेशन है वो भी मैंने ऑन कर दी है। आप देख सकते हैं 47 आवर्स और 22 मिनट तक आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं अगर आप कॉल मैसेज वगैरह यूज़ करेंगे। इसके अलावा मज़ीद एप्लीकेशंस को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं।
अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फ़ोन में डबल टैप ऑन ऑफ वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं डबल टैप करता हूँ होम स्क्रीन पर, स्क्रीन ऑफ हो जाती है और डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले होम स्क्रीन में आ जाएंगे तो आपको डबल टैप टू लॉक स्क्रीन ऑन कर लेना है। इसके अलावा आपको आ जाना है लॉक स्क्रीन में, और लॉक स्क्रीन में आने के बाद डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज़ लॉक, ये भी आपने ओपन कर लेना है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको ऑन करने हैं, एक लॉक स्क्रीन में डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ, और दूसरा होम स्क्रीन में डबल टैप टू लॉक, तभी आपका ये फ़ीचर काम करेगा कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा फ़ीचर है। आपका फ़ोन जो है वो टेबल पर पड़ा है और आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टैप करें और स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो ये थे पोको C75 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।